जय श्री राम मित्रों। दयालु भक्तजनों, सभी मातृशक्ति एवं संपूर्ण भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी की कृपा के पात्र रहे। मार्कंडेय पुराण को जन्माष्टमी के दिन से शुरू किया था और आज उसका उपसंहार और महात्मा का वर्णन करना है। छोटा सा है। मार्कंडेय जी ने 14 मनुओं की कथा को कहा कौष्टुभ जी से, और ये पूरा पुराण एक 4 पक्षी हैं उनके द्वारा कहा गया है। जैमिनी ऋषि के उत्तरों का जवाब दिया है उन्होंने, और उस जवाब में उन्होंने मार्कंडेय ऋषि के द्वारा कौष्टुभ जी से उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जो मार्कंडेय जी ने उन उत्तरों को दिया था, वही उत्तर उन्होंने जैमिनी ऋषि से कहे। इस तरह से मार्कंडेय पुराण कल पूर्ण हो गया था। आज मैं मार्कंडेय पुराण का उपसंहार और महात्मा कहता हूँ। जैमिनी ऋषि से पक्षी कहते हैं। जैमिनी जी महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने यह सब कथा सुनाकर कौष्टुभ जी को विदा कर दिया। मित्रों, मैं यह पुराण टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कह रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ भी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। कोई भी अपनी समस्या के लिए मुझसे परामर्श कर सकता है। किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगता है, फी वगैरह नहीं दी जाती है। असाध्य रोगों का इलाज भी बताता हूँ और करता भी हूँ। YouTube पर जाकर आप मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, इसकी साइट पर जाकर आप हमारे संपूर्ण वीडियो एपिसोड देख सकते हैं। पिछले 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है मुझे कहते हुए लगातार। आज मैं मार्कंडेय पुराण का उपसंहार और महात्मा कहता हूँ। इसके बाद मैं ब्रह्म पुराण की कथा में संभवतः कल से अब प्रारंभ करूँगा। ब्रह्म पुराण हमारे पुराणों में से प्रथम पुराण है। 18 पुराणों में ब्रह्म पुराण पहला पुराण है। प्रथमम ब्राह्मम पादमम, ब्रह्म पद्म दूसरा है, विष्णु तीसरा है। शैवम भागवतम तथा शैव पुराण चौथा है और भागवत पुराण 5वां नंबर पर आता है। इस तरह से 18 पुराणों की श्रृंखला में सर्वप्रथम जो पुराण है वो ब्रह्म पुराण है। मैं उसको कल या परसों से कहूँगा। आज इसका उपसंहार सुन लीजिए, क्योंकि एक मार्कंडेय पुराण जो है ये बड़ा ही ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है। इसकी रचना मार्कंडेय मुनि ने की है। मार्कंडेय जी वैसे अवस्था तो उनके 5 वर्ष थी। शिव जी की कृपा से उनको अमरता प्रदान हुई। वो समरता इतनी बड़ी है
कि उन्होंने कई मनवंतरों को देखा। मित्रों, एक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। इसमें 30 करोड़ 70 लाख वर्ष निकल जाते हैं एक मनवंतर में। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करने के बाद, और मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही मंगलाचरण रहे, किसी के जीवन में अमंगल ना हो। आइए हम छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, जग मंगल अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर। ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं मांगीरसं तथा। मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसं नवब्रह्माण इत्येते प्राणे निश्चयं गतः। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भी सजात। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान का नाम लेकर औषधि करना चाहिए, देना चाहिए। अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात। भेषज का मतलब होता है औषधियाँ। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हमारे पुराणों में कहा है, इससे सिद्ध करके या यह कह के भगवान का नाम स्मरण करके जो औषधियाँ दी जाती हैं वे अपना काम करने लगती हैं, अच्छे से करती हैं। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी महातपस्वी मार्कंडेय जी मुनि ने यह सब कथा सुनाकर क्रौष्टुभ जी को विदा कर दिया। मार्कंडेय मुनि ने जैमिनी को पक्षियों के पास विंध्य पर्वत में भेजा था कि तुम जाओ और जाकर वहाँ पक्षियों से अपने प्रश्नों का सवाल करना, वो सभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। वे पक्षी असाधारण हैं, सुक्रस मुनि के पुत्र हैं, साप पशु पक्षी बने हुए हैं और वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आपके जाने के बाद, आपके प्रश्न के उत्तर देने के बाद वो अपनी पक्षी योनि से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आप जाइए और पूछिए उन पक्षियों से। जैसे ही जैमिनी ने प्रश्न किया, पक्षियों ने कहा ऐसा ही प्रश्न, इसी तरह के कुछ तो प्रश्न उनने सहज में ही दे दिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर उन्होंने कहा। एक क्रौष्टुभ मुनि ने अब मार्कंडेय जी से यह प्रश्न पूछे थे, मार्कंडेय जी ने उन्हें यह उत्तर दिया था जो उन पक्षियों ने जैमिनी ऋषि को दिए। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी महातपस्वी मार्कंडेय जी मुनि ने यह कथा सुनकर क्रौष्टुभ जी को विदा कर दिया और कहा कि अनंत मनु हैं, अनंत। इसमें सूर्य वंश में राजा हुए हैं, उन सब संख्या की बतलाने तो मैं असमर्थ हूँ।
फिर भी इन सब राजाओं का चरित्र जो मैंने कहा श्रवण करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। पक्षी कहते हैं क्रौष्टुक जी को विदा कर दिया, उसके बाद मध्याह्न काल की क्रिया संपन्न की। महामुनि हमने जो कुछ भी उनसे सुना था वह सब मैंने आपको कह सुनाया। यह अनादि सिद्ध पुराण है। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय जी मुनि को सुनाया था। यह मार्कंडेय पुराण सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय मुनि को सुनाया था। वही हमने आपसे कह दिया है। यह पुण्यमय पवित्र है, यह पुण्यमय है, अत्यंत पवित्र है, आयु का वर्धक है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो इसका पाठ या श्रवण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में कई प्रश्न किए थे। जैमिनी से पक्षी कहते हैं, उनके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मादि के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति, राजाओं के चरित्र आपको हमने सुना दिए हैं। यह सब बात तो हम बता चुके हैं, पर आप अब और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय में पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। आहा हा हा, क्या बात। पक्षी कहते हैं जैमिनी ऋषि से, जो मनुष्य इस मार्कंडेय पुराण का श्रवण करता है या जन समुदाय को सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्मा जी ने 18 पुराणों को कहा है। उनमें से इस विख्यात मार्कंडेय पुराणों को 7वां पुराण समझना चाहिए। पहला है ब्रह्म, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां श्रीमद् भागवत पुराण, 6ठा नारदीय पुराण और 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां नरसिंह पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना जाता है। जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता है, प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैमिनी जी, वाह हा हा, क्या। पक्षी कहते हैं कि आपने 4 प्रश्न हमसे किए थे, इनका श्रवण से 100 करोड़ कल्पों, 100 करोड़ कल्पों, 100 करोड़ मनुओं की आयु के बराबर किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। बंध्या अथवा मृत वत्सा स्त्री यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को प्राप्त करती है। इसके श्रवण करने से मनुष्य आयु को, आरोग्य को, ऐश्वर्य को, धन को, धान्य को, पुत्र को, अक्षय वंश को प्राप्त करता है। ब्राह्मण इस पुराण को पूरा सुन करने के बाद आवश्यक कर्तव्य स्वरूप विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध, पुष्प, माला, वस्त्र और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करे। वाचक की पत्नी सहित पूजा करे। तत्पश्चात उन्हें दूध देने वाली सबत्सा गौ, खेती से भरी भूमि, सुवर्ण आदि
वस्तु यथाशक्ति दान करनी चाहिए। राजाओं को उचित है कि उन्हें ग्राम आदि सवारी भी दें, वाचक को संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलाए। जो वाचक की पूजा न करके एक श्लोक की सुनता है, उसके पुण्यों का भागी नहीं होता है। विद्वानों ने उसे शास्त्र चोर कहा भी है। मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव भी होना चाहिए, जब पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गौदान करे, साथ ही सपत्नी ब्राह्मण को वस्त्र इत्यादि दे। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसु यज्ञों का फल पाता है। उसे ना यमराज से भय होता है, ना नरकों से भय रहता है। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा वह इंद्रलोक सनातन ब्रह्मलोक में चला जाता है। वहाँ से पुनः च्युत होकर मनुष्यों में नहीं फिर आना पड़ता है। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग प्राप्त भी कर लेता है। नास्तिक, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, स्वर्ण के चोर, मर्यादा भंग करने वाले और जाति को कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ जाए तो भी पुराण का उपदेश नहीं करना चाहिए। यदि लोभ, मोह और विशेषतः भय के कारण कोई उक्त मनुष्य को यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ाता है तो वह निश्चित ही नरकों में पड़ता है। जैमिनी ऋषि बोले, पक्षियों, महाभारत में जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका था उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से किया है। ऐसा दूसरा कौन कर सकता है? आप लोग दीर्घायु हो जाएं, आप निरोग हो जाएं, आप उत्तम वृत्ति से युक्त हों, सांख्य योग में आपकी वृद्धि अभिचल भाव से स्थित रहे, पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है वह अब दूर हो जाए। यूँ कहकर महाभाग जैमिनी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम को चले गए। वे उन पक्षियों द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। आहा, कैसा सुंदर हमारे प्रश्नों का इन पक्षियों ने उत्तर दिया और उदार उपदेश भी दिया। और यह सोचते हुए जैमिनी ऋषि अपने आश्रम को चले गए। मित्रों, यह मार्कंडेय पुराण एक सिद्ध पुराण है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय से आपको कहता हूँ, वैसे इसमें भी लिखा है कि यह पुराण सिद्ध है और आपकी सभी मनोकामनाएं 2 तरह की होती हैं। एक होती है लौकिक और एक होती है पारलौकिक। यह पुराण व्यक्ति की लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोकामनाएं पूर्ण करता है, यदि वह श्रद्धा से समाहित चित्त होकर इस पाठ को सुनता है। तब इस पाठ के सुनने से व्यक्ति अपने इस मानव शरीर रूपी यंत्र जो है इस मानव शरीर को पाकर धन्य हो जाता है। इसलिए सदैव मार्कंडेय पुराण को सुनना चाहिए। अपने बच्चों को कहें कि वो पाठ करें, क्योंकि इसमें कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, उनको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ 13 अध्याय सूर्य सावरणी मनु के अंतर्गत यह कथा आती है। सारा संसार इसी मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती के पाठ को प्राप्त कर सका है और इससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि मातृशक्ति हमारी सर्वश्रेष्ठ होती है। बिना मातृशक्ति के संसार में कोई जन्म नहीं दे सकता है, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो या सभी देवता हों। उस महान एको वाहम द्वितीयम का मम परा। इस तरह से इस मार्कंडेय का उपसंहार
और महात्म पूर्ण हुआ। इसी के साथ में अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। भगवान मार्कंडेय ऋषि के चरणों में प्रणाम, जैमिनी ऋषि के चरणों में प्रणाम और इस मार्कंडेय पुराण के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान शंकर पार्वती के द्वारा की कृपा के द्वारा ये ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को सुनाया था। मार्कंडेय जी के द्वारा हम सब लोगों को ये प्राप्त हुआ। हम सब इसको सदैव सुने। ये बहुत विशाल पुराण नहीं है, छोटा भी नहीं है, और विशाल और छोटे का महत्व तो कम है। महत्व तो है आपकी निष्ठा का, आपकी एकाग्रता का, आपके दृढ़ विश्वास का। अगर इसके साथ हम इसका मार्कंडेय पुराण का पाठ करते हैं तो समझ लो 100 करोड़ कल्पों के पाप भी हमारे भस्म हो जाते हैं और हम अपनी आयु पूर्ण करके भगवान शिव के लोक में जाके उनके पास सदा उनके पार्षद होकर रहते हैं। फिर पृथ्वी पर द्वारा नहीं आना पड़ता है। ऐसा मार्कंडेय पुराण के उपसंहार और महात्म्य में पक्षियों ने जैमिनी ऋषि से कहा है, और जैमिनी ऋषि भी उनके उपदेश से इस कथा को सुनते हुए आनंदित होकर अपने आश्रम को चले गए। मित्रों, आज इसी के साथ ही मैं संसार के सभी जितने लोगों ने भी इस पुराण को सुना हो उनके लिए, और जिन्होंने नहीं पुराण को सुना हो उनके लिए, सब पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। मित्रों, आज मार्कंडेय पुराण मैंने कोशिश की है, आज उसका समापन हो गया, पूर्ण हो गई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम।